अब तो भगवान ने कहा मैं अपने धाम जाता हूँ। भगवान जाने लगे तो कुंती माता रोती रोती पीछे पीछे आ गई और बोली प्रभु आप मत जाइए। बोले बुआ आप अभी भी रो रही हैं? अरे अब तो धर्मराज युधिष्ठिर राजा बन गए, अब तो आपको सब कुछ मिल गया। कहां पर दुर्योधन कहता था कि मैं एक सुई के समान भी कुछ नहीं दूंगा। भगवान ने कहा भाई 5 गांव ही दे दे, ज्यादा मत दे, तू कुछ मत दे। भगवान जब समझौता कराने गए तो भगवान ने कहा ज्यादा मत दे, चल 5 गांव ही दे दे, तू सारी संपत्ति तू रख ले लेकिन 5 गांव तो दे दे। बोला सुई के समान भी मैं नहीं दूंगा, 5 गांव तो बहुत हो गए। आज उस पूरी सृष्टि की तुम मालकिन हो, तुम्हारा पुत्र राजा है, आज भी तुम रो रही हो। बुआ अब तो तुम प्रसन्न रहो। कुंती माता ने कहा प्रभु आप तो हमारे हृदय हैं, जिन कहते हैं आपकी मैया देवकी को 8 पुत्र हुए, आपने एक की भी रक्षा नहीं की, लेकिन मेरे 5 पुत्रों का आपने इतना विशेष ध्यान रखा। आपने कितनी कृपा है। हूं तो मैं आपकी बुआ, लेकिन मुझे मन में ऐसा आता है कि आप मेरे पुत्र हैं, आपने मां की तरह मेरी सेवा करी है। भगवान ने कहा बुआ आप बहुत अच्छी हैं, आपके विचार बहुत अच्छे हैं, बताइए मैं आपको क्या दूं, मांगिए। कुंती ने कहा प्रभु बस मुझे दुख दे दीजिए, इस दुख में आपकी याद बनी रहती है, इस दुख में आपका सिमरन होता रहता है, इस दुख में आपकी कृपा बनी रहती है, इस दुख में आपका चिंतन होता रहता है। भगवान ने कहा बुआ आपने इतना दुख देखा और आज भी आप दुखी मांग रही हैं। बोले प्रभु जब भी हम दुखी होते हैं ना तो सबसे पहले भगवान का नाम निकलता है मुख से, और जब खुश होते हैं बुला लो अपने उन प्रिय सज्जनों को, बुला लो इनको बुला लो। लेकिन दुख में जब हम चारों तरफ से मारे जाते हैं, जब चारों तरफ से हमारा कोई नहीं होता, कष्ट में होते हैं, तो सिर्फ एक भगवान की याद आती है। क्यों? क्योंकि ईश्वर जीव ब्रह्म विनाशी, शीतल अमल सहज सुख राशि, हम ईश्वर के ही अंश हैं।